एक समय की बात है। हरियाली से भरे पहाड़ों और नीले नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक दयालु लड़का रहता था। राहुल को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह पत्थरों पर कोयले से जानवर बनाता, मिट्टी पर डंडे से लकीरें खींचता, पर उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी एक असली कूची और रंगों की, ताकि वह अपनी कल्पना को सच्चाई में बदल सके। राहुल अपनी दादी के साथ रहता था, जो बाजार में बेचने के लिए टोकरियां बुनकर दिन रात मेहनत करती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर वे खुश थे। एक शाम जब राहुल आसमान में डूबते सूरज को देख रहा था, तो उसने एक आह भरी। काश मेरे पास एक कूची होती, उसने फुसफुसाया, तो मैं इस खूबसूरती को कागज पर उतार देता। रहस्यमय मेहमान। उसी रात जब राहुल सो रहा था, तो उसके कमरे में एक हल्की सी चमक फैल गई। उसने आंखें मलते हुए देखा कि एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसके कपड़े चमकते हुए तारों जैसे थे और उसके हाथ में एक सुंदर कूची थी। राहुल, बूढ़े व्यक्ति ने हवा की तरह कोमल आवाज में कहा, मैंने तेरी इच्छा सुन ली है। यह कोई साधारण कूची नहीं है, यह जादुई है। जो कुछ भी तू इससे बनाएगा वह सच हो जाएगा। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। लेकिन याद रख, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, इसका सही इस्तेमाल करना। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और राहुल के हाथ में केवल वह जादुई कूची रह गई। पहली चित्रकारी। अगली सुबह राहुल खुशी से उछलता हुआ बाहर भागा। उसने कूची को नदी के पानी में डुबोया और एक पत्थर पर एक टेढ़ी रेखा खींची। तुरंत वह रेखा एक असली रेंगती हुई केंचुआ बन गई। यह काम। फिर उसने एक तितली बनाई जो फड़फड़ाते हुए उड़ गई। हंसते हुए राहुल ने एक छोटा कुत्ता बनाया जो उसके चेहरे को चाटने लगा। लेकिन तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी याद आई, इसका सही इस्तेमाल करना। उसने सोचा कि अब क्या बनाया जाए। गांव की मदद। राहुल ने देखा कि गांव के लोगों को कई परेशानियां थी। किसानों के खेत सूखे थे, मछुआरों को मछलियां नहीं मिल रही थी और बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं था। अपनी जादुई कूची से राहुल ने सूखे खेतों के ऊपर बादल बनाए। हल्की बारिश होने लगी और किसान खुश हो गए। फिर उसने मछुआरों के जाल में मछलियां बनाईं। आखिरकार उसने झूले, स्लाइड और एक मेरी गो राउंड वाला खेल का मैदान बनाया। गांव के बच्चे हंसते खेलते रहने लगे। जल्दी ही राहुल के जादुई कूची के बारे में चारों ओर खबर फैल गई। लोग उसकी मदद के लिए आने लगे। उसने गरीबों के लिए गर्म कपड़े, बीमारों के लिए दवाइयाँ और नदी पर एक नया पुल बनाया। लालची राजा। लेकिन एक व्यक्ति इससे खुश नहीं था। दूर एक महल में रहने वाला लालची राजा, जिसे खजाना इकट्ठा करने का शौक था, ने जादुई कूची के बारे में सुना। अगर मेरे पास यह कूची आ जाए, राजा ने लालच से कहा, तो मैं सोने और हीरो के पहाड़ बना सकता हूँ। उसने अपने सैनिकों को राहुल के गांव भेजा। वे उसके घर में घुस गए और कूची छीन कर ले गए। इस लड़के को भी ले आओ, राजा ने आदेश दिया। यह मेरे लिए चित्र बनाएगा। राहुल को महल में ले जाया गया, जहाँ लालची राजा सोने के सिंहासन पर बैठा था। मेरे लिए सोने की एक संदूक बनाओ, राजा ने गुर्राते हुए कहा। राहुल ने सोचा, अगर वह राजा को सोना देगा तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा, पर अगर वह मना करेगा तो राजा उसके गांव को नूक। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कूची को स्याही में डुबोया और एक बड़ा संदूक बनाना शुरू किया। लेकिन उसके अंदर सोना नहीं, बल्कि एक भयानक अजगर। दहाड़ अजगर चित्र से बाहर आया और आग उगलने लगा। राजा और उसके सैनिक डर के मारे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। अजगर उनका पीछा करते हुए महल से बाहर निकल गया और जंगल में गायब हो गया। कूची की वापसी। राजा के भाग जाने के बाद राहुल ने अपनी कूची वापस ले ली। वह गांव लौट आया, जहां सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद राहुल ने जादुई कूची का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए किया। उसने भूखों के लिए खाना, बेघरों के लिए घर और सबके लिए सुंदर बगीचे बनाए। और वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने उसे कूची दी थी, कुछ लोग कहते हैं वह एक जादूगर था, कुछ कहते हैं वह सपनों का रक्षक था, पर राहुल को पता था
जादू सच होता है और दयालुता सबसे बड़ा जादू है।